अमिताभ बच्चन जो कि अपने 50 साल के लंबे करियर में लगभग 250 फिल्मों में नज़र आ चुके हैं। लगभग 60 से 70 फिल्में इनकी ऐसी हैं जो कि शुरू तो हुई लेकिन पूरी बन नहीं पाई, और अगर बनी भी तो रिलीज़ नहीं हो पाई। लेकिन आज के इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं कुछ ऐसी फिल्मों का जिन्हें अमिताभ बच्चन को ऑफ़र भी किया गया और वे फिल्में बनकर रिलीज़ भी हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन उनमें नज़र नहीं आए। यानी बात होगी उन फिल्मों की जिन्हें अमिताभ बच्चन ने रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखते रहिए। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ क्यों ना। शुरुआत अगर शुरुआत से करें तो शुरुआती दिनों में अमिताभ बच्चन फिल्में रिजेक्ट नहीं करते थे, बल्कि साइन हो जाने के बाद इन्हें फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया जाता था। और 70 के दशक की शुरुआत में एक ऐसी ही फिल्म अमिताभ बच्चन की जोली में आई थी जिसका टाइटल अपने पराये डिसाइड किया गया था, और उसमें अमिताभ बच्चन के अपोजिट रेखा नज़र आने वाली थी। लिहाजा फिल्म की शूटिंग शुरू की गई और कुछ सीन्स के अलावा एक गाना भी अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्माया गया था। लेकिन वो गाना जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाया गया तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को फ्लॉप एक्टर बताते हुए उन्हें किसी अन्य हीरो से रिप्लेस करने पर जोर दिया, और कहा तो ये भी जाता है कि रेखा भी उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के होने से खुश नहीं थी। लिहाजा अमिताभ बच्चन को रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले तो नवीन निश्चल को अप्रोच किया गया, लेकिन नवीन निश्चल किसी स्ट्रगलिंग एक्टर को रिप्लेस करके उसका करियर ख़राब नहीं करना चाहते थे। लिहाजा उनके मना करने के बाद संजय खान को अप्रोच किया गया जो कि उस समय शिखर पर थे, और उस गाने सहित पूरी फिल्म की शूटिंग संजय खान के साथ दोबारा की गई। और उस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को पहनाने के लिए जो कॉस्ट्यूम तैयार किए गए थे उन्हें बहुत समय के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर जीएम रोशन के बेटे ने जैकी श्रॉफ को गिफ्ट कर दिया था, क्योंकि जैकी श्रॉफ उनके दोस्त थे। लेकिन जब 1974 में उस फिल्म को दुनिया का मेला टाइटल के साथ रिलीज़ किया गया तब वो फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जबकि अमिताभ बच्चन उससे पहले ही 1973 में आई जंजीर के साथ एक बड़े स्टार बन चुके थे। फिर दुनिया का मेला के बाद जिक्र आता है 1972 में आई शशि कपूर और सिमी ग्रेवाल स्टारर फिल्म सिद्धार्था का, जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी भी नहीं होगी, क्योंकि रिलीज़ के बाद ही इस फिल्म को भारत में बैन कर दिया गया था। और बैन करने की असल वजह थी फिल्म का बोल्ड थीम। और रही बात अमिताभ बच्चन के इस फिल्म को रिजेक्ट करने की, तो कहा जाता है कि शशि कपूर से पहले अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन इसके बोल्ड सब्जेक्ट की वजह से अमिताभ बच्चन ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा साल 1976 में रिलीज हुई शम्मी कपूर की पहली डायरेक्शनल फिल्म बंडलबाज के लिए भी शम्मी कपूर की पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही थे, लेकिन तारीखें ना होने के कारण अमिताभ बच्चन ने इसके लिए मना कर दिया और बाद में राजेश खन्ना को लिया गया। वैसे यहाँ पर आपको यह भी बता दें कि बंडलबाज बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। बंडलबाज के बाद जिक्र आता है 1950 की नंबर 1 कमाऊ और ब्लॉकबस्टर फिल्म कुर्बानी का, जो कि फिरोज खान और विनोद खन्ना की इकलौती नंबर 1 ग्रोसर फिल्म है। लेकिन इस फिल्म के विनोद खन्ना वाले सेकंड लीड रोल के लिए मेकर और लीड एक्टर फिरोज खान की पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के पास उस समय डेट्स नहीं थी, इसलिए उन्होंने फिरोज खान को 6 महीने इंतज़ार करने को कहा। लेकिन फिरोज़ खान 6 महीने इसलिए इंतज़ार नहीं करना चाहते थे क्योंकि 1975 की उनकी फिल्म धर्मात्मा के बाद उनके होम प्रोडक्शन की एक भी फिल्म नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने इमीडिएटली विनोद खन्ना को साइन कर शूटिंग शुरू कर दी, वरन ये फिल्म भी अमिताभ बच्चन के खाते में जुड़ जाती और विनोद खन्ना के हिस्से एक भी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म नहीं आती। हाँ, इसमें मुकद्दर का सिकंदर मूवी को एक अपवाद माना जा सकता है। कुर्बानी के अलावा साल 1984 में आई धर्मेंद्र, मिथुन और डेनी स्टारर फिल्म जागीर को जब 1976 में शुरू किया गया था तब इसमें मिथुन के स्थान पर अमिताभ बच्चन को और डेनी के स्थान पर विनोद खन्ना को साइन किया गया था, लेकिन इस फिल्म को उस समय किन्हीं कारणों के चलते बंद कर दिया गया। और बाद में जब इसे फिर से शुरू किया गया तब विनोद खन्ना रजनी शो को ज्वाइन कर चुके थे और अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स, लिहाजा फिर डेनी और मिथुन को साइन किया गया। और इस तरह साल 1985 में
में आई राजेश खन्ना, श्रीदेवी और अनीता राज स्टारर फिल्म मास्टर जी के लीड रोल के लिए भी पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही थे। और क्योंकि ये फिल्म एक साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक थी तो इसके ओरिजिनल वर्जन के डायरेक्टर यानी के भाग्यराज ही इसे डायरेक्ट करने वाले थे। लेकिन के भाग्यराज की ये शर्त थी कि वे अपनी पहली हिंदी फिल्म सिर्फ अमिताभ बच्चन के साथ ही बनाएंगे। और पहले तो अमिताभ बच्चन भी ये फिल्म करने को तैयार हो गए, लेकिन बाद में किन्हीं कारणों के चलते उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। लिहाजा के भाग्यराज भी इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए और बाद में उन्होंने उनकी फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ ही बनाई, यानी पहली फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ ही बनाई, जो कि साल 1986 में रिलीज हुई, आखिरी रास्ता। और मास्टर जी का डायरेक्शन बाद में के राघवेंद्र राव ने संभाला। अमिताभ बच्चन के इस प्रोजेक्ट से अलग हो जाने के बाद जितेंद्र, कमल हसन और राजेश खन्ना तीनों ने खुद आगे चलकर ये फिल्म करने की इच्छा जाहिर की, जिनमें से प्रोड्यूसर्स ने बाद में राजेश खन्ना को चुना। और अब जान लेते हैं कि आखिरकार किस तरह अमिताभ बच्चन के रिजेक्शन ने अनिल कपूर को स्टार बनाया। दरअसल शोले, शान और शक्ति के बाद डायरेक्टर रमेश सिप्पी एनएनसीपी के प्रोडक्शन में शतरंज टाइटल से एक फिल्म बनाने जा रहे थे, जिसकी स्क्रिप्ट जावेद अख्तर ने तैयार की थी। और फिल्म में अमिताभ बच्चन और अमजद खान क्रमशः हीरो और विलेन बनने के साथ साथ पहली बार वकील की भूमिकाओं में नजर आने वाले थे। लेकिन कूली की शूटिंग के दौरान हुए एक्सीडेंट और फिर राजनीति में जाने के कारण अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। लिहाजा रमेश सिप्पी भी इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए और ये प्रोजेक्ट सुभाष घई के हाथ में चला गया। लिहाजा सुभाष घई ने अमिताभ बच्चन के स्थान पर शत्रुघ्न सिन्हा को लेने का विचार बनाया और अमजद खान के स्थान पर अमरीश पुरी को साइन कर लिया गया। साथ ही अनिल कपूर, जो कि उस समय बिल्कुल नए थे, उन्हें अमरीश पुरी के बेटे के किरदार में साइन किया गया, जो कि एक नकारात्मक किरदार था। लेकिन इससे पहले कि शूटिंग शुरू होती, किन्हीं कारणों के चलते शत्रुघ्न सिन्हा भी इस प्रोजेक्ट से अलग हो गए और अनिल कपूर की किस्मत चमकी और उन्हें उस नकारात्मक किरदार से सीधा फिल्म के लीड कैरेक्टर के लिए साइन कर लिया और उस नेगेटिव कैरेक्टर में बाद में जावेद जाफरी नजर आए। फिल्म का टाइटल मेरी जंग रखा गया और इसे साल 1985 में रिलीज़ किया गया, जो कि एक बहुत बड़ी हिट और अवार्ड विनर फिल्म साबित हुई और बतौर लीड एक्टर अनिल कपूर की गाड़ी चल निकली। लेकिन अनिल कपूर को स्टार बनाया साल 1987 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर इंडिया ने। और मिस्टर इंडिया की स्क्रिप्ट सलीम जावेद ने 80s की शुरुआत में अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर लिखी थी तथा वे चाहते थे कि इसे सिप्पी फिल्म्स के प्रोडक्शन बैनर तले रमेश सिप्पी डायरेक्ट करे। लेकिन शान फिल्म के फ्लॉप हो जाने की वजह से रमेश सिप्पी और बड़े बजट की फिल्म नहीं बनाना चाहते थे और अमिताभ बच्चन भी उस समय फिल्मों के बजाय राजनीति पर अधिक ध्यान लगाने के चक्कर में बहुत सारी फिल्मों को ना कह रहे थे। लिहाजा ये फिल्म अमिताभ बच्चन से राजेश खन्ना और राजेश खन्ना से कमल हसन तथा कमल हसन से लुढ़कती हुई अनिल कपूर की जोली में आ गिरी और अनिल कपूर सुपरस्टार बन गए। साथ ही साल 1987 में ही आई सनी देओल स्टारर फिल्म डकैत भी राइटर जावेद अख्तर ने अमिताभ बच्चन को ही दिमाग में रखकर लिखी थी। लेकिन राजनीति की वजह से अमिताभ बच्चन इस फिल्म को भी नहीं कर पाए और फिर इसे सनी देओल के साथ बनाया गया। और इसके अलावा साल 1992 में आई अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म जिंदगी एक जुआ प्रकाश मेहरा लावारिस के बाद अमिताभ बच्चन के साथ बनाना चाह रहे थे। लेकिन समय के हिसाब से ये फिल्म उस समय काफ़ी बोल्ड थी, लिहाजा डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंसर्स पीछे हट गए और बाद में नमक हलाल फिल्म बनाई गई। और फिर 90s में जब इसे दोबारा शुरू किया गया तब इसमें अनिल कपूर को ले लिया गया, लेकिन तब भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। साथ ही 1992 की यलगार में जो रोल एक्टर मुकेश खन्ना ने किया था उसके लिए भी फिरोज़ खान ने पहले अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया था, लेकिन क्योंकि वो किरदार फिरोज़ खान के पिता का था इसलिए अमिताभ बच्चन ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि इस बारे में फिरोज़ खान का कहना था कि अगर अमिताभ बच्चन ये फिल्म करते तो वो उन्हें उनके पिता के बजाय उनके बड़े भाई का किरदार देते और मुकेश खन्ना को पिता का किरदार देने की असल वजह महाभारत में किया गया उनका पितामह भीष्म का किरदार था। वैसे यहाँ पर आपको यह भी बता दूं कि महाभारत के भीष्म पितामह वाले किरदार के लिए भी B.R. चोपड़ा की पहली पसंद अमिताभ बच्चन थे, लेकिन टीवी सीरियल होने की वजह से अमिताभ बच्चन ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। और इसी तरह विश्वामित्र सीरियल के विश्वामित्र वाले मेन लीड कैरेक्टर के लिए भी मेकर्स की पहली पसंद अमिताभ बच्चन ही थे, लेकिन टीवी सीरियल होने की वजह से अमिताभ बच्चन ने विश्वामित्र को भी रिजेक्ट कर दिया।
वैसे विश्वामित्र और महाभारत बाद में कितने पॉपुलर हुए ये तो किसी से छुपा नहीं है, इसलिए अमिताभ बच्चन का ये फैसला गलत था या सही, कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लें, क्योंकि बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन चुन लेने से ही आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।